नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव जिताने वाली सबसे बड़ी कॉर्पोरेट मशीन यानी आईपैक को नमस्ते कह दिया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजह बताई पैसों की कमी। कहा कि हमारे पास इतनी भारी भरकम फीस देने के लिए फंड ही नहीं है। लेकिन क्या वाकई समाजवादी पार्टी जैसी कद्दावर पार्टी के पास फंड का सूखा पड़ गया है, या फिर इस ब्रेकअप की स्क्रिप्ट कोलकाता के उस सियासी भूकंप से लिखी गई है जिसने ममता बनर्जी के किले को ढहा दिया है? और बहुत जोरों की चर्चा है कि अखिलेश यादव का यह फैसला सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल सर्जरी और डर का वो माहौल है जो 2026 के नतीजों के बाद विपक्ष के खेमे में पैदा हुआ है। आज के इस वीडियो में बात सिर्फ आईपैक की विदाई की नहीं होगी, बात होगी मल्टीलेयर इलेक्शन माफिया मॉडल की। बात होगी ओम प्रकाश राजभर के उस विस्फोटक दावे की जिसमें 2700 करोड़ के कोयला घोटाले का जिक्र है, और बात होगी उस खौफ की जो बंगाल में ममता बनर्जी, दक्षिण में स्टालिन की लड़खड़ाहट के बाद उत्तर प्रदेश के विपक्षी खेमे में महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव के उस बयान से जो उन्होंने लखनऊ में दिया। अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी हार और पार्टी के गिरते गिराफ का ठीकरा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और सिस्टम के सिर पर फोड़ दिया। उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, मल्टीलेयर इलेक्शन माफिया मॉडल। अखिलेश यादव का दावा है कि कुंदर की अयोध्या और कन्नौज जैसी वीवीआईपी सीटों पर चुनाव जनता ने नहीं बल्कि इस माफिया मॉडल ने लड़ा और मैनेजमेंट किया। अखिलेश यादव का तर्क है कि जिन बूथों पर पहले समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत आसमान छूता था, वहां अचानक 2024 और उसके बाद के उपचुनावों में बीजेपी का ग्राफ कैसे बढ़ गया। मिल्कीपुर का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वहां एक बुजुर्ग की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया, अधिकारियों की मनमानी तैनाती की गई। उनका सीधा आरोप है कि प्रशासन ने चुनाव के बाद गरीबों पर कहर बरपाया है। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट तक से गुहार लगा दी कि मतगणना की लाइव फुटेज सार्वजनिक होनी चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक तरफ अखिलेश यादव सिस्टम पर चुनाव हाईजैक करने का आरोप लगा रहे हैं, वो भी इतने गंभीर तरीके से, बूथ स्तर तक बीजेपी के नेटवर्क को कोस रहे हैं, तो ठीक उसी समय वो अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ढाल यानी आईपैक को क्यों हटा रहे हैं? अगर लड़ाई इतनी ही बड़ी और डिजिटल वॉरफेयर वाली है तो आईपैक जैसी महारथियों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया है? और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली इनसाइड स्टोरी। सुनने में आ रहा है कि इस अलगाव की असल वजह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों में छिपी हुई है। सूत्रों की माने तो 2026 के चुनावी चक्रवातों ने विपक्ष के ब्रांड आईपैक का तिल्स्म तोड़ दिया है। 4 मई के वो नतीजे याद कीजिए। पश्चिम बंगाल में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ममता बनर्जी जो सालों से आईपैक की सबसे बड़ी क्लाइंट थी, वो अपना ही गढ़ यानी कि भवानीपुर हार गई। शुभेंदु अधिकारी जॉइंट किलर बनकर उभरे। बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रास्ता साफ हो गया। टीएमसी का किला ढह गया। दक्षिण में एमके स्टालिन जैसे कद्दावर नेता जो आईपैक की रणनीतियों पर बहुत हद तक निर्भर रहे हैं, उनका भी सियासी किला ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में जब रणनीति बनाने वाले ही अपने सबसे बड़े बॉस को नहीं बचा पाए, तो अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई कि लैपटॉप और डेटा शीट पर बनने वाली रणनीतियां जमीन की हकीकत को नहीं बदल सकती। चर्चा है कि ममता बनर्जी और स्टालिन की करारी हार में अखिलेश यादव को पैनिक बटन दबाने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि जब बंगाल में दीदी का जादू आईपैक नहीं बचा पाया, तो यूपी जैसे जटिल और जातीय समीकरणों वाले सूबे में वो क्या ही कर लेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ चुनावी हार जीत की नहीं है। इस कहानी में एक ऐसा ब्लैक मनी का एंगल जुड़ गया है जिसने सियासत को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। और ये एंगल लेकर आए हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और अखिलेश के पुराने राजनीतिक साथी ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने अखिलेश के फंडिंग की कमी वाले बयान की धज्जियां उड़ाते हुए पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। राजभर ने खुलेआम कहा कि आईपैक को यूपी में काम करने के लिए जो पैसा मिल रहा था, वो बंगाल के 2700 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का पैसा था। जी हां, आपने सही सुना। सूत्रों और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राजभर ने आरोप लगाया
कि बंगाल से हवाला के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करके आईपैक की यूपी विंग तक पहुंचाया जा रहा था। डील ये थी कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहीं से फंड जनरेट होगा और उसी पैसे से यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए 2027 की चुनावी जमीन तैयार की जाएगी। लेकिन खेल बिगड़ गया बंगाल के नतीजों से। राजभर का सीधा सवाल है, जब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हार गई, उनकी सरकार नहीं बची, तो कोयला घोटाले का वो फंड यूपी कैसे आ सकता है। सुनने में आ रहा है कि बंगाल में सत्ता जाते ही हवाला की वो कथित पाइपलाइन सूख गई, फंड आना बंद हो गया और महज 2.5 महीने आईपैक से काम कराने के बाद अखिलेश यादव को हाथ खड़े करने पड़े। राजभर के यह आरोप इतने संगीन है कि समाजवादी पार्टी के लिए इसका कोई जवाब देना भी गले की फांस बन सकता है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े असर पर। आईपैक से रिश्ता टूटने का समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की 2027 की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से कैडर बेस्ड पार्टी रही है। मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी को एसी कमरों में नहीं बल्कि धूल भरी सड़कों और गांव की चौपालों पर खड़ा किया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में पार्टी ने अपना रुख कॉर्पोरेट स्टाइल की तरफ मोड़ लिया था। बाहरी सलाहकारों, हाई प्रोफाइल प्रेजेंटेशन और गैजेट्स पर ज्यादा भरोसा किया जाने लगा था। लेकिन अब आईपैक के जाने के बाद सपा एक बार फिर अपने पुराने पारंपरिक मॉडल की तरफ लौटने को मजबूर है, या कहिए कि लौट रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के भीतर भी आईपैक के काम करने के तरीकों को लेकर एक भारी असंतोष था। जमीन पर काम करने वाले पुराने नेता और कार्यकर्ता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि कुछ लैपटॉप पकड़े हुए युवा उन्हें बताएंगे कि उनके इलाके की राजनीति उन्हें कैसे करनी है। अखिलेश यादव ने शायद समय रहते इस बगावत को भांप लिया। अब पार्टी का पूरा फोकस बाहरी सलाहकारों की ब्रांडिंग को छोड़कर सीधे जनसंपर्क अभियान पर आ गया है। अखिलेश यादव अब पूरी तरह से अपने पीडीएफ फॉर्मूले पर दांव खेल रहे हैं। उनका मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और कॉर्पोरेट चंदे से लैस बीजेपी की असीमित ताकत का मुकाबला डेटा कंसल्टेंसी से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर जातियों को गोलबंद करने से ही हो सकता है। अखिलेश यादव ने आईपैक का साथ छोड़कर एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका इलेक्शन मैनेजमेंट किसी अचूक मशीनरी की तरह काम करता है। उनका पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल तक का तंत्र और ऊपर से आरएसएस का साइलेंट सपोर्ट, ये सब मिलकर एक ऐसा अभेद किला बनाते हैं जिसे भेदना किसी भी रणनीतिकार के पसीने छुड़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव हैं जिन्होंने तय किया है कि वो बिना किसी किराए के रणनीतिकार के सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की लाल टोपी और साइकिल के सहारे यह जंग लड़ेंगे। उन्होंने जल्द कहा कि वो जल्द बंगाल जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और एक साझा रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो ममता बनर्जी खुद अपने ही गढ़ में मात खा चुकी हैं, वो यूपी में अखिलेश की क्या मदद कर पाएंगी। क्या अखिलेश का आईपैक से अलग होना कोई मास्टर स्ट्रोक है जो कार्यकर्ताओं में नई जान फूकेगा, या फिर यह संसाधनों और रणनीति के मोर्चे पर एक सरेंडर है जो 2027 के महासंग्राम से पहले ही समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देगा। राजनीति की इस बिसात पर हर चाल के कई मायने होते हैं। ओम प्रकाश राजभर के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो शायद एजेंसियां करेंगी। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव अब गैजेट्स बनाम ग्राउंड वर्कर की एक महालड़ाई बनने जा रहा है। अखिलेश की यह नई रणनीति उन्हें सत्ता के सिंहासन तक ले जाएगी या एक बार फिर उन्हें विपक्ष की कुर्सियों तक ही सीमित रखेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।